तो दिल्ली के लुटियंस जोन में जब विपक्ष के दिग्गज नेता इंडी गठबंधन की महाबैठक के लिए कुर्सियां डाल रहे थे, जब राहुल गांधी देश को एकजुट करने की रणनीति बनाने में मशगूल थे, ठीक उसी वक्त देश के दक्षिण छोर से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने कांग्रेस के पैरों तले जमीन खिसका दी। यह खबर किसी राजनीतिक झटके से कम नहीं है। ये सीधे तौर पर एक ऐसा खेला है जिसे कांग्रेस आलाकमान लंबे समय तक भूल नहीं पाएगी। सुपरस्टार से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की टीवीके ने राहुल गांधी के पीठ में वो खंजर घोंपा है जिसकी कसक दिल्ली दरबार में साफ महसूस की जा रही है। दिल्ली में होर्डिंग्स और पोस्टर सज रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी चाय की चुस्कियों के साथ मोदी सरकार को घेरने का प्लान बना रहे थे। उन्हें भनक तक नहीं थी कि तमिलनाडु में उनकी अपनी ही पार्टी का सबसे मजबूत खंबा रहने वाला है और इस पूरे प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली है टीवीके। सिल्वर स्क्रीन से थलपति सी जोसेफ विजय ने ठीक इसी वक्त अपनी राजनीतिक बिसात का सबसे खतरनाक मोहरा चल दिया। तमिलनाडु कांग्रेस टीएनसीसी के कद्दावर नेता और जनरल सेक्रेटरी केजी रमेश कुमार ने अचानक हाथ का साथ छोड़ दिया। रमेश कुमार ने दिल्ली की बैठक के बीच ही अपनी पुरानी वफादारी को ठेंगा दिखाया और कन्याकुमारी में जाकर थलपति विजय की पार्टी टीवीके का झंडा थाम लिया। अब राजनीतिक पंडितों का कहना है कि ये सिर्फ दल बदल नहीं है, ये राहुल गांधी के उस भरोसे का कत्ल है जो वो दक्षिण भारत पर करते आए हैं। जब राहुल दिल्ली में इंडी की एकता का ढोल पीट रहे थे, तब थलपति सी जोसेफ विजय ने उनके अपने ही घर में सेंध लगा दी। इस पूरे दल बदल में सबसे हैरान करने वाली बात इसकी क्रोनोलॉजी और टाइमिंग है। विजय चाहते तो ये काम 2 दिन पहले या 2 दिन बाद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ठीक उसी दिन को चुना जब दिल्ली में इंडी ब्लॉक की सबसे महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। एक तरफ बैठक, दूसरी तरफ भीतर का हाथ। दिल्ली के पोस्टरों पर पहले ही विपक्षी नेताओं के पुराने बयानों के जरिए राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठाए जा रहे थे। केरल के पिनराई विजयन से लेकर खुद डीएमके के उदयनिधि स्टालिन के वो बयान हवा में तैर रहे थे कि कांग्रेस हमारी पीठ पर बैठकर आगे बढ़ी। जख्म पर नमक। अभी कांग्रेस इन पोस्टरों के दर्द से संभल नहीं पाई थी कि थलपति विजय ने तमिलनाडु कांग्रेस के महासचिव को अपनी तरफ खींचकर कांग्रेस के जख्मों पर नमक छिड़क दिया। साफ है कि सी जोसेफ विजय अब तमिलनाडु की राजनीति में सिर्फ एक एक्टर बनकर नहीं रहने वाले, वो कांग्रेस और डीएमके के पारंपरिक वोट बैंक पर सीधी नजर गड़ाए बैठे हैं। राहुल गांधी के लिए झटका इसलिए भी बड़ा है क्योंकि तमिलनाडु को कांग्रेस का सेफ जोन माना जाता रहा, लेकिन अब जब घर का ही जनरल सेक्रेटरी पाला बदल ले तो सेनापति की साख पर सवाल उठना लाजमी है। दिल्ली में जब ममता बनर्जी और अन्य नेता भारी मन से चुनाव और गठबंधन पर चर्चा कर रहे थे, तब तमिलनाडु की इस खबर ने कांग्रेस के रणनीतिकारों के चेहरे का रंग ही उड़ा दिया। थलपति विजय ने बिना एक शब्द बोले, बिना कोई बड़ा बयान दिए ये साबित कर दिया कि वो राजनीति के मैदान में किसी भी गठबंधन के लिहाज के लिए नहीं बल्कि खुद की सल्तनत खड़ी करने के लिए उतरे हैं, भले ही इसके लिए राहुल गांधी की पीठ में राजनीतिक खंजर ही क्यों ना घोंपना पड़े। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।